श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियां के बारे में पढ़ना चाहते हैं? आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियां बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैरमौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। प्रेम का कोई अंत नहीं है। यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण शायरी। राधे कृष्णा सुविचार। श्री कृष्ण श्लोक। श्री कृष्ण सुविचार। श्री कृष्ण के विचार। श्री कृष्ण की बातें। राधा कृष्ण सुविचार। कृष्ण भगवान की शायरी फोटो। कृष्ण भगवान का स्टेटस फोटो। श्री कृष्ण इमेज शायरी। श्री कृष्ण कृपा शायरी। कृष्ण भक्ति स्टेटस। आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता, आप नहीं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख हो। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है,
पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया, और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। कृष्ण कोट्स श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती हैं कि हमारा कोई मदद कर दे गए। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो,
सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए और भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। आपको अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कृष्ण इस नाम में ही आनंद है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही ज़हन में उनके कई रूप उतर आते हैं। कभी नटखट सा बाल रूप तो कभी गोपियों की मटकी फोड़ता हुआ किशोर रूप, कभी राधा की धुन में मगन कन्हैया तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्य को भी जीवन का पाठ पढ़ाया था। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण स्टेटस, श्री कृष्ण शायरी, कृष्ण भक्ति शायरी। इन्हें पढ़कर आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। बाबा साहेब आम्बेडकर विचार श्री कृष्ण के वचन मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देते हैं। जीवन में चल रहे हर संघर्ष का समाधान है कृष्ण स्टेटस। कई बार जब हमें लगता है कि जिंदगी हमें दुख दर्द दे रही है या फिर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान उस सागर की तरह है जिसकी लहरें मनुष्य को डूबने नहीं देती। आप भी श्री कृष्ण के कोट्स को पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मकता ले लाइए। कहते हैं राधे राधे जपोगे तो बिहारी चले आएंगे। सच ही तो है, राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा है तो कृष्ण है। राधा के बिना कृष्ण का और कृष्ण के बिना राधा का नाम, जीवन और भक्ति सब अधूरे हैं। कृष्ण के प्रेम में गोपियां पागल हैं, लेकिन कृष्ण राधा के प्रेम में मगन हैं। अगर आप भी राधा कृष्ण के इस प्रेम को प्रेम करते हैं तो पढ़िए राधे कृष्णा सुविचार। कृष्ण की महिमा अपरंपार हैं। उनकी लीलाएं सिर्फ वही समझ सकते हैं। उनके ज्ञान और बुद्धि का कोई भी हरा नहीं सका है। श्री कृष्ण जिसका भी साथ देते हैं वो अजय हो जाता है। अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन जब अपनों से युद्ध लड़ने में खुद को अक्षम महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी के बाद अर्जुन ने न सिर्फ महाभारत के युद्ध को लड़ा बल्कि उसे जीता भी। आप भी पढ़िए कुछ ऐसे ही श्री कृष्ण स्टेट्स। राधा कृष्ण का प्रेम अटूट है। राधा के बिना कृष्ण का कोई मोल नहीं। यूं तो मीरा
भी कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, लेकिन कृष्ण को राधा के शिव कोई और सुध ही नहीं थी। कृष्ण का विवाह भले ही रुक्मणी के साथ हुआ है, लेकिन आज भी मंदिरों में उनकी पूजा राधा के साथ की जाती है। इसी को तो कहते हैं अटूट प्रेम, जो बिछड़कर भी एक हों, जिनके तन भले ही अलग हों, लेकिन मन एक ही रहता है। पढ़िए, राध कहते हैं, सुबह सुबह श्री कृष्ण का नाम लेने से पूरा दिन आनंदमय बना रहता है। सच ही तो है, श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनसे भक्त रूठ भी सकते हैं और उन्हें बाल रूप में दुलार भी सकते हैं। कुछ लोग घर पर लड्डू गोपाल रखते हैं। सुबह सुबह लड्डू गोपाल के दर्शन उन्हें सुखद प्रतीत कराते हैं। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप कम से कम अपने दिन की जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहे, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ, शीघ्र लौटूंगा, क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा प्रेम पूर्वक गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा निष्ठा प्रेम पूर्वक गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह मेरी शरण में आता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा दे। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य को डोट अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। कृष्ण अनमोल सुविचार, अगर तेरी बंदगी न होती तो कान्हा ये जिंदगी न होती। जय श्री कृष्णा। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू पूछे जो। मुझसे कौन है तो हंसकर कहता हूँ, जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। जय श्री कृष्णा। अब आंखों से भी जलन होती है कन्हैया मेरे, खुलती है तो ढूंढती है तुझको और बंद हो तो ख्वाब तेरे। बहुत सुंदर तेरे नैन ओ राधा प्यारी, इन्हीं नैनों के हो गए बांके बिहारी। हे कन्हैया, तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, तुम्हारा हो जाना ही मेरे लिए काफी है। राधा कृष्ण पर अनमोल वचन, समुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी हैं। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे, शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। राधा कृष्ण पर अनमोल वचन। सुविचार शायरी, पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो कुछ राधा सा, दोनों ही है कुछ पूरे से, दोनों में ही वो कुछ आधा सा। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।